एक एक हर्फ सच्चा है कुरान का, मेरा ईमान है, मेरा ईमान है। आइए दोस्तों, इस वक्त हजरत मौलाना मोहम्मद मुंतजिर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से बैठे हुए सामाईन को नवाजे। इन चार मिसरों के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अरे तुम हाल देखना उसका, महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। आइए दोस्तों, अब इस वक्त हजरत मौलाना मोहम्मद मुंतजिर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ आप तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से बैठे हुए सामाईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल करीम, किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सियामु वल क़ुरआन यशफ़अानि लिल अब्दि यौमल क़ियामा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मेरे बुजुर्गों, काबिल एहतराम दीनी व ईमानी भाइयों, सबसे पहले मैं मौलाना राशिद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और बहुत ही कोशिश और जिद्दोजहद के साथ इस प्रोग्राम को किया, और उन तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया कि जो हजरात इस प्रोग्राम के मुआविन रहे, मददगार रहे। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन सिला अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैक। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसे हमने आपकी ज़ात पर नाजिल फरमाया। लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि आप इंसानों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं। कुरान मजीद इंसानों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाने वाली किताब है, भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है, और अल्लाह से बिछड़े हुओं को अल्लाह से मिलाने वाली किताब है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसका देखना इबादत, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिसका सुनाना इबादत, जिसका याद करना इबादत, और जिस पर अमल करना कुरान मजीद की सबसे अहम इबादत है। आपने दुनिया में मिक़नातीस देखे होंगे जो लोगों को अपनी जानिब खींचते हैं, जिसको हम चिंबुक भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि कुरान करीम अल्लाह की रहमतों को खींचने का मिक़नातीस है। अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लह। जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो तुम तवज्जो के साथ सुनो और खामोश रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहमतें बरसाई जाएं। गोया जिस महफिल में कुरान करीम पढ़ा या सुना जाता है या कुरान से मुताल्लिक कोई बात बयान की जाती है, उस मौके पर अल्लाह की खास रहमतों का नुज़ूल होता है।
इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिलों के रुख को सीधा करके बैठे। बारिश कितनी ही मूसलाधार क्यों ना हो, अगर किसी बर्तन का रुख उल्टा हो तो उसमें बारिश की एक बूंद भी नहीं आती। इसमें बारिश का कसूर नहीं होता, बल्कि उस बर्तन का कसूर होता है जिसका रुख उल्टा हो। इसलिए फरमाया इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्ब। इस कुरान में नसीहत है उन लोगों के लिए जिनके अंदर दिल होता है, और जिनके अंदर दिल के बजाय सिल यानी पत्थर हो तो फिर क्या मजा। औ अल कसम, हम तन गोश होकर बैठे, वहुआ शहीद और हाजिर बाश होकर बैठे। जब हम इस तरह तलबगार बनकर बैठेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद के मजलिस के इख्तिताम पर अल्लाह की रहमतों से अपने दामन को भरा हुआ पाएंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस मुख्तसर से वक्त को खामोशी के साथ सुन ले। हो सकता है कि हमारे दिल में कोई बात उतर जाए और हमारे दिल जो के रोशन हो जाएं। इसलिए मैं आपसे बस थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं जिसके हाफिज दुनिया में मौजूद हो। ये सिर्फ कुरान करीम ही का मकाम है कि अल्लाह ताला ने इसका याद करना अपने बंदों के लिए आसान फरमाया, और इसके पढ़ने की भी अजीब लज्जत है। दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं जिसके पढ़ने वाले ऐसे मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ते हो जिस तरह ये किताब पढ़ी जाती है। और ये पढ़ने वालों का कमाल नहीं, बल्कि ये कमाल उस कमाल वाले का है जिसने अपनी किताब का पढ़ना अपने बंदों के लिए आसान फरमाया। एक वक्त वो भी था कि जब रात को तहज्जुद के मौके पर कुरान करीम पढ़ा जाता तो रब्बे करीम के फरिश्ते कुरान सुनने के लिए अर्शे रहमान से नीचे उतर आते थे। ये कुरान की मजलिस है। इस मौके पर एक मकतब जो है जो आपके यहाँ मस्जिद में चलता है, उसमें पढ़ने वाले बच्चे, कुरान को अपने सीने से लगाने वाले, कुरान को चूमने वाले, कुरान को पढ़ने वाले, कुरानी जिंदगी को अपनी कहना चाहिए अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक ढालने वाले वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ इस मकतब में पढ़ते गए। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई कहना चाहिए छोटी सी चीज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने आपके इलाके में ऐसा मकतब, ऐसा इदारा कायम किया कि जहां अल्लाह के बंदे कुरान पढ़ते गए। ये ऐसी चीज नहीं है कुरान की कोई मामूली चीज हो। दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं जिसको इतना पढ़ा गया हो जितना कुरान को पढ़ा गया। इसे तन्हाइयों में पढ़ा गया, इसे महफिलों में पढ़ा गया, इसे दिन के उजालों में पढ़ा गया, इसे रात के अंधेरों में पढ़ा गया, बुलंद आवाज से पढ़ा गया, आगिस्ता पढ़ा गया। और इससे मोहब्बत करने वालों ने अपनी पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत करते करते गुजार दी और बिल आखिर ये कहते हुए दुनिया से चले गए कि ए अल्लाह, तू अगर हमें उम्र नू अता कर देता तो हम पूरी जिंदगी इस कुरान की खिदमत करते हुए गुजार देते। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, तहज्जुद का वक्त है और तबीयत अजीबो गरीब कैफियत में है। अजीबो गरीब कहना चाहिए कैफियत तारीख है। जी चाहता है कि बुलंद आवाज से कुरान पढ़ो। करीब ही एक घोड़ा बंधा हुआ है, चारपाई पर बच्चा लेटा हुआ है। महसूस किया कि जब ऊंचा पड़ता हो तो घोड़ा बिदकने लगता है, लिहाजा दिल में खौफ पैदा हुआ कि घोड़ा कहीं बच्ची को नुकसान न पहुंचा दे। फिर आगिस्ता पढ़ना शुरू कर देते गए। सारी रात यही मामला होता रहा। जब तहज्जुद मुकम्मल की और दुआ के लिए हाथ उठाए तो क्या देखते गए कि कुछ सितारों की मानिंद रोशनियां गए जो उनके सर के ऊपर से होकर आसमान की जानिब वापस जा रही गई। ये उन रोशनियों को देखकर हैरान हुए। सुबह हुई, जनाबे रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और सारा वाक़िया बयान किया कि ए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम, मैंने रात को तहज्जुद इस अंदाज से पढ़ी, मगर तबीयत चाहती थी कि पढ़ता रहूं। मैं पढ़ता रहा, लेकिन जोगी में बुलंद आवाज से पढ़ता तो घोड़ा बिदकने लगता, और जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मैंने इसी तरह रोशनियां देखी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने उन सहाबी से अजीबो गरीब बात फरमाई कि वो रब्बे करीम के फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने के लिए अर्शे रहमान से नीचे उतर आए थे। अगर तुम बुलंद आवाज से कुरान मजीद पढ़ते रहते तो आज मदीने के लोग अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते। ये कुरान इतनी अजीम शान किताब के, ये अल्लाह का कलाम के, ये अल्लाह की किताब के, ये कुरान मजीद मुझसे और आपसे कुछ मुतालबा करता है। ये कुरान मना करता है गीबत से, ये कुरान करीम मना करता है चुगली से, ये कुरान करीम मना करता है तोहमत से, ये कुरान मना करता है किसी की इज्जत व आबरू पर हमला करने थे। उस अल्लाह ने मुझे और आपको कुरान दिया, हमें चाहिए कि इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाले। आप देखते कि एक घोड़ा जो कि हैवान के, अगर कोई बंदा उसको पालता है कि ये मेरे लिए जंग में काम आएगा तो वो अपने मालिक की लाज रखता है। अगर मालिक उसे तांगे में जोत दे, वो बेज़बान थका हुआ सारा दिन काम करता है। अगर दूसरे दिन उसका मालिक फिर उसे जोत दे, वो दरखास्त नहीं दे सकता कि आज मुझे बीमारी की छुट्टी चाहिए, वो इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने उसी इंसान का इतना मातहत बना दिया कि अपनी जरूरत पेश नहीं कर सकता, प्यासा होगा मगर नहीं कह सकता मुझे पानी पिला दीजिए। सारे दिन का थका हुआ शाम को घर आया, मालिक ने पता किया कि आज सो चारा आधा की मिला, चलो आधा की डाल दे, वो नहीं कह सकता कि ए मालिक सारा दिन आपने मुझसे काम लिया, खुराक तो पूरी दे देते। मालिक सर्दियों की लंबी रात में नरम गद्दों पर सो जाएगा, घोड़े के लिए वही ठंडी हवा, न बीवी बच्चे न बिस्तर, खड़ा के थक जाएगा तो बैठ जाएगा, उसकी भी तो जान के। अगर उसको जख्म आए तो मालिक उसे फिर जोत देता के, वो नहीं कह सकता ए मालिक आपने सारा दिन मुझसे काम लिया, मुझे रात को आराम कर देने देते। अगर ये मालिक घोड़े पर सवार होता है, उसको एड़ी लगाता है और उसको मैदाने जिहाद में लेकर आता है, घोड़ा अपनी कहना चाहिए मालिक की लाज रखकर तीर के जख्मों को खाता है, तलवार के जख्मों को खाता है, अपने मालिक के एक इशारे पर अपनी जान को कुर्बान कर देता है। अगर एक जानवर अपने मालिक का इतना फरमाबरदार है तो फिर बंदी को अपने मालिक का कितना फरमाबरदार होना चाहिए। हम तो खाकर के भी उसका शुक्र अदा नहीं करते। हम में से कितने के कि उस अल्लाह ने लाखों करोड़ों नेमतें दी कि हम उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरी प्यारी माएं और बहनों, इस चीज को दिल के कानों से सुनो कि आज अल्लाह ने कलामे पाक दिया के, अल्लाह ने हमें हदीस दी के, अल्लाह ने हमें दीन दिया के, अल्लाह ने हमें अपने रज़ामंदी का तरीका दिया के। आज मौका के हमारी जबान हरकत कर रही के, हमारी आंख देख रही के, हमारे कान सुन रहे के। एक वक्त आएगा ये जबान बोलना छोड़ देगी, कान सुनना छोड़ देंगे, हाथों की हरकत बंद हो जाएगी, दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी। वो वक्त दूर नहीं के कि जिस मौके पर हमें कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और हमें मिट्टी के हवाले किया जाएगा, वहाँ इंसान तने तन्हा होगा, कोई चीज उसके साथ नहीं होगी, वहाँ सिर्फ इंसान के आमाल होंगे। और आज अल्लाह ने आमाल को करने का मौका अता फरमाया कि आज हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए कि उस अल्लाह को राजी कर ले कि जो अल्लाह इतना कदरदान है कि बंदा एक मर्तबा नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने अल्लाह के सामने आता है और कह देता है आकर कि ए मेरे अल्लाह, मेरे पूरी जिंदगी गुनाह किए, पूरी जिंदगी मैंने ए अल्लाह तेरी नफरमानी
नाफरमानी की, तेरे हबीब के तरीके को छोड़ा। ई अल्लाह मेरी औलाद ने मुझे फिटकार दिया, मेरे अपनों ने मुझे न अपनाया। ई अल्लाह मेरे पड़ोसियों ने मुझे धुतकार दिया। ई अल्लाह तेरे पास इस हाल में आया हो, वो अल्लाह ये नहीं पूछे कि मेरे बंदे अब क्या लेने आए हो, अब तुम्हारे पास क्या बचा, बिल्कुल नहीं, बल्कि सिर्फ उसके आने की कदरदानी फरमाते के और फरमाते कि मेरे बंदे तू चल के आ गया, हम तेरे चल के आने को कबूल करके सिर्फ तेरे गुनाह को माफ नहीं करते, बल्कि तेरे गुनाह को तेरी नेकियों में तब्दील कर देते के वो अल्लाह ऐसा कदरदान के। तो हमें चाहिए कि हम उन कामों को अंजाम दे जिससे हमारा अल्लाह राजी होता हो, जिससे हमारा अल्लाह खुश होता हो, जिससे हमें रसूल की रज़ामंदी मिले। आज ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह किया गया, दीनी बहुत से प्रोग्राम आपके सामने पेश किए गए, तो आप इस चीज की कोशिश करें कि हम दीनी कामों के लिए जिस तरह भी हो सकते हो मुआविन बनकर जिंदगी गुजारे, इन दीनी मकातिब की कद्र करें। कितने इलाके ऐसे गए कि जिसमें पूरे इलाके में कोई मस्जिद तक नहीं होती, कितने इलाके ऐसे गए जहां अल्लाह का नाम सुनने का मौका नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि माशाअल्लाह आपके इलाके में मौलाना राशिद साहब और दीगर हजरात जो इस इलाके में दीनी मेहनत कर रहे हैं, सबके लिए दुआ भी किया करें और सबके आप मुआविन बन करके उनके मददगार बन करके जिंदगी गुजारे और ये सोच करके अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके कि अल्लाह के सामने हम सबको हाजिर होना के उस अल्लाह ने हमसे जिन जिन चीजों का मुतालबा किया गया हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इस कुरान की बरकतें मिलेंगी, इस कुरान की रहमतें मिलेंगी, इस कुरान की रूहानियत मिलेगी। अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, आपके सुनने को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए। इस पूरे इलाके को अल्लाह ताला दीनी तरक्कियात से नवाजे और उन तमाम हजरात को खुसूसन के जिन हजरात ने इस दीनी प्रोग्राम का इनेकाद किया, अल्लाह ताला तमाम के तमाम लोगों को अपनी जानिब से अपनी शान के मुताबिक बेहतरीन सिला और बदला अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों की रूहानियत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।